हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो आज की खबर है उस पर कुछ चर्चा करने आए हैं। क्योंकि देखिए, आज के पेपर में आपने ये पढ़ ही लिया होगा कि दो संस्थानों के बीच फंसी एल टिकरेट चयनित, यानी कि फंसे एल टिकरेट चयनित और हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनितों को नहीं मिल रही नियुक्ति। संस्थान एक दूसरे को फाइल बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी से झाड़ रहे पल्ला। और साथ ही आपने एक खबर और भी पढ़ी होगी कि PCS 21 जो है होगा, टाइम पर ही होगा और उसके लिए जो है तैयारियां भी शुरू कर दी आयोग ने। जबकि एक बड़ी परीक्षा है, उसके लिए तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर करनी रहती हैं। तो आपको पहले ये खबर देख लीजिए, लिखा क्या है इसमें। लिखा है कि अभ्यर्थियों की दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है। हिंदी सामाजिक विज्ञान की चयनितों की फाइलें महीनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व शिक्षा निदेशालय के बीच घूम रही हैं। दोनों संस्थान एक दूसरे को फाइल बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो चयनित दोनों संस्थानों का चक्कर भी काट रहे हैं। तो ये तो बड़ी ही गलत बात है कि आखिर ये भी नहीं पता चल रहा कि डायरेक्ट किससे हम कहें अपनी दुविधा को। क्या डायरेक्ट कौन जिम्मेदार है, आयोग या निदेशालय? लेकिन फ़िलहाल अभी जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तो वो यही दिखाई दे रहा है कि जो सॉफ्ट कॉपी में त्रुटि है उसका सुधार आयोग को करना है। तो पहले तो हमें आयोग की तरफ ही देखना होगा, आयोग से ही जो त्रुटि सुधार कराकर जल्द से जल्द सॉफ्ट कॉपी भिजवाना है। साथ ही दूसरी तरफ देखें तो निदेशालय ने भी बहुत बड़ी गलती की है। निदेशालय जो है अभी तक जो है अध्याचन, वहाँ सीटों का अध्याचन की पुष्टि नहीं कर पाए। ये देखिए, ये कितनी गलत बात है। लिखा है लास्ट में, ये प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर विद्यालय अध्याचन की पुष्टि करने को कहा। ये काम भी पूरा नहीं हो सका है, तो ये काम तो निदेशालय को ही कराना था किसी भी तरीके से। अब इतना टाइम हो गया, अब इससे ज़्यादा कितना टाइम चाहिए? तो ये यहाँ निदेशालय भी कम गुनाहगार नहीं है। यानी कि हम लोगों के लिए दोनों ही तरफ से दिक्कतें हैं। हम लोग क्या करें? हम लोगों को यही करना है कि अब चुप नहीं बैठना है। अगर अगर चुप बैठे रहे तो सोचिए, 7-8 महीने हम इन लोगों को दे चुके हैं, तो क्या 2 महीने, सिर्फ 2 महीने इंतज़ार करने से क्या जुलाई में ज्वाइनिंग मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मई में काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई तो फिर जुलाई में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। लोग ये कह रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि चुप बैठिए, बस जुलाई में ही सरकार ज्वाइनिंग देगी, अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर अभी कुछ नहीं होगा तो जुलाई में ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगी। सोचिए, अब भी हमारी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए और किसी तरीके से, तब जाकर जुलाई में हम लोग जा सकते हैं अपने अपने विद्यालय, वरना ये लोग ऐसे ही फंसाए रहेंगे। और एक स्तर पर फंसे होते ठीक था, लेकिन यहाँ तो दो दो संस्थान हैं, दोनों संस्थानों के वजह से हम लोग फंसे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है और इस दिक्कत का सामना हम लोगों को हर तरीके से करना है और इसके लिए हम लोगों को अब कमर कसनी होगी। तो जिस तरीके से PCS की ये लोग तैयारी करा रहे हैं और उसके लिए काम कर सकते हैं आयोग में, तो क्यों हमारी कॉपी पर काम क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोगों को ये मुद्दा उठाना होगा कि हमारी सॉफ्ट कॉपी को जल्द से जल्द सुधार कर तुरंत निदेशालय भेजा जाए। अब हम लोगों को सब्र का बांध टूट रहा है, अब हम लोग और इंतज़ार नहीं कर सकते। और जिस तरीके से हम लोगों को बहकाया जा रहा है, फालतू के बहानेबाजी की जा रही है, फालतू की टाल मटोल की जा रही है, तो अब ये सब नहीं चलेगा। हम लोग बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। और LD समर्थक मोर्चा के संयोजक विकी खान का भी कहना है, लिखा है इसमें, कि चयन के बाद महीनों तक नियुक्ति न मिलना साबित करता है कि पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी है। जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो ये बात भी है कि अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो प्रतियोगी मोर्चा ने ये कहा भी है कि हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन पहले तो हम ऐसे ही आपसे वार्ता करने को तैयार हैं। आपसे इसी तरीके से नॉर्मली आप भेज दीजिए, बेहतर होगा। हम लोग आपसे विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और जैसे जो संभव प्रयास है वो किया जाएगा। और देखिए, एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अपनी बात को अधिक से अधिक CM तक मेंशन करके पहुंचाइए। जिस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं, ज्ञापन सौंपिए अपने अपने स्तर से, जो जैसे कर सकते हैं। अपने ज़िले के DM को, अपने ज़िले के किसी मंत्री को, या सम्मिलित रूप से एकजुट होकर CM तक भी हम लोग जाकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी कोविड की वजह से शायद ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हालात थोड़े से सुधरें तो हम लोग ये भी करने के लिए तैयार हैं। सब लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। तो यही सारी बातें हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो है, अब ये मुद्दा भी हम लोग रख सकते हैं कि PCS के लिए
पीसेस के लिए जब आप लोग काम कर सकते हैं तो कोविड का बहाना मत करिए, ये काम ट्रांसफ़र कीजिए, किसी और को दीजिए और हमारा ये कार्य पूरा कराइए। तो बस यही यहाँ मेरा मकसद है कि सब लोग एकजुट हो जाइए और एकता में बड़ी शक्ति होती है। अब ज़ोर-शोर से हल्ला काट कर हमको जॉइनिंग लेनी है, हल्ला काट कर अपना पोर्टल खुलवाना है और अब इसके लिए चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी है मुझे अब ये लग रहा है कि नए चेयरमैन साहब से भी हमको काफ़ी उम्मीदें हैं। नए चेयरमैन साहब जल्द से जल्द कार्यभार ग्रहण करें और जल्द से जल्द इस मुद्दे को उनके समक्ष भी रखा जाएगा और मुझे लगता है जल्दी ही कार्यभार ग्रहण कर ही लेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोगों को अब वो बहुत जल्द अब वो तेज़ी से सब लोगों को एकजुट होकर बहुत तेज़ होकर आवाज़ उठानी होगी। तो चलिए इस वीडियो में तो अभी इतना ही और बस यही इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करनी थी। सभी लोग ये बात चाह रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, तो मैं तो यही कहूँगी सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाइए, फालतू बैठने से कुछ नहीं होगा। जो लोग जुलाई मानकर बैठे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई में तभी ज्वाइनिंग होगी जब अभी से कार्य शुरू होगा। तो कार्य शुरू करने के लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी, वरना ये लोग ऐसे ही फंसाए रहेंगे और दो संस्थानों के बीच हम लोग पिसेंगे, तो ये पिसना अब मंजूर नहीं। तो सभी लोग बस तैयार हो जाइए, एकजुट हो जाइए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।